क्या आपको पता है कि नीट का पेपर कहाँ से आता है? आपके पास आंसर होगा यस, एनसीईआरटी से आता है। आपको आंसर पता होने के बाद भी क्या आप सारे क्वेश्चन को कर पाते हैं? क्या आपका सिलेक्शन हो जाता है? क्या आपको पता होने के बाद भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है? आंसर आपको पता ही है ना। तो ऐसा क्या बीच में हो जाता है कि सब चीज पता होने के बाद भी हम अच्छा स्कोर नहीं करते हैं? सब चीज पता होने के बाद भी कि किस बुक से क्या आने वाला है, कहां से कैसे आने वाला है, तब भी हम बेहतर नहीं स्कोर कर पाते हैं। इसके क्या कारण है? तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली दफा इस सेशन में आए हैं, इस चैनल पे आए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ जाना चाहिए, जहां पे नोट्स, डीपीपी, बहुत सारे लिंक, जिससे आपकी तैयारी एक बहुत सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो टेलीग्राम से भी आपको जुड़ जाना चाहिए। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हम कर नहीं पाता, पता होने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के अंदर जो बहुत बड़ी बीमारी होती है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं एक अच्छे डाइट से, एक्सरसाइज से, है ना। ये सबको पता है कि हमें खाने में अच्छा खाना चाहिए, है ना, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। बट पता होने के बाद भी क्या हम कर पाते हैं? आंसर इज नो। सेम ऐसे ही हमारे नीट के साथ होता है। हमें पता होता है कि एनसीईआरटी से सवाल आने हैं, तब भी हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक और कारण है कि एनसीईआरटी से सवाल आते तो हैं, बट हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि चीजें कहां से आई है। ठीक है, देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पता लगाना है तो आपको हर चैप्टर का पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है। इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा, और अगर बार बार आपने पीवाईक्यू कर लिया, है ना, बार बार पीवाईक्यू कर लिया, या पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन वे में अगर आपने पढ़ लिया, तो आप उस टॉपिक को इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे। पिछले 10 साल का पेपर अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ खास टॉपिक हैं जिससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, बट सवाल अलग होते हैं, टॉपिक सेम होता है। अगर आप जानना चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं मेरे इस क्लास में आके, जो हर दिन अनअकैडमी के ऊपर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को होता है सुबह 10 बजे। 45 मिनट का क्लास होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप सिंपल मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड द कोड इज व्हाट? डॉक्टर एस के सिंह। कोड इज व्हाट? डॉक्टर एस के सिंह। तो डॉक्टर एस के सिंह का कोड लगा के इस क्लास में आप आ जाइए, है ना, और आप बेहतर करेंगे, आप खुद को रियलाइज करेंगे कि हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, और इसके लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, मेरी क्लास में आ सकते हैं। इसके अलावा जो नए नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो मैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कराता हूं, पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड रहता है, वो भी अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे। तो हर दिन सुबह 9 बजे का आदत डाल दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आप बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई भी बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीजों पे, मुद्दे पे आते हैं कि हमें पता होने के बाद भी हमारा मार्क्स क्यों नहीं बढ़ पाता है, एंड द सेकंड इज कॉल्ड डिसिप्लिन। हम कई दफा तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, रात रात भर जग के पढ़ लेते हैं, और दूसरे दिन, तीसरे दिन सोते रहते हैं। ऐसे में सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आप लक्ष्य की तरफ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि कंस्टेंट वे से पढ़ें, कंसिस्टेंसी में पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया, दूसरे दिन आता पता नहीं है, दूसरे दिन एंजॉय कर रहे हैं, तो जो आपने पढ़ा वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है। तो इसे कांस्टेंट वे से पढ़िए। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि जानते हुए भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो है आलतू फालतू की चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड है, या आलतू फालतू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड है। आप सबको पता है एनसीईआरटी से ही आना है, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड पढ़ाई करें और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि पता होने के बाद भी हमारा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है,
तो मार्क्स इंक्रीज करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने कंसेप्ट को, थ्योरी को इतना बार पढ़ लीजिए, इतना बार पढ़ लीजिए कि उस थ्योरी से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे पाए। तो मार्क्स बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उस चैप्टर को बारंबार 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 प्रैक्टिस किया जाए, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। इन चारों पांचों तरीकों को अगर आप सम्मिलित रूप से इस्तेमाल अभी से कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मिलते हैं अनअकैडमी के क्लास में सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच।